तो सिंह लगन के लिए हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं विभिन्न भाव में। इस वीडियो में आपके थर्ड हाउस के लिए हम विचार करेंगे। थर्ड हाउस की बात आती है तो यहाँ शुक्र के घर तुला राशि में आपके ऐसे बृहस्पति स्थित होंगे। आपके चार्ट में बृहस्पति पंचम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन भावों के लिए किसी भी प्रकार का एफर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसा बृहस्पति है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा, नई चीज़ों को सीखने में सक्षम बनाएगा और पहली आप बौद्धिक तौर पे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। अब क्योंकि सूर्य का लगन है तो आप वैसे भी काफ़ी एनर्जेटिक हैं और सूर्य का पावर आप में है नेचुरली, बट लगन में बैठे हुए ग्रह को भी देखिए कि आप कितने ज़्यादा सक्षम हैं किसी भी काम को करने के लिए और कितना एफर्ट आप कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति है तो आपका बौद्धिक तौर पे जो भी एफर्ट किसी भी काम में लगेगा उसके लिए बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, तो आपके लिए एफर्ट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। आपके लिए पंचम भाव और अष्टम भाव से रिलेटेड डिसीजन लेना या इन भावों से संबंधित कोई भी रिस्क लेना, इन भावों से संबंधित कोई भी कठिन से कठिन काम करना आसान होगा। वास्तव में देखा जाए तो ऐसा बृहस्पति आपको आर्थिक मामलों में और कैरियर में काफ़ी मदद कर सकता है। ऐसा बृहस्पति आपके रिश्तों के लिए भी मोस्टली अच्छा ही साबित होगा, क्योंकि बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते आपके जो भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं या आपके जो भी पड़ोसी हैं उनके साथ आपका बेहतर कम्युनिकेशन रहेगा। ऐसे बृहस्पति का रोल आपके नेचुरल टैलेंट या आपके कम्युनिकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ यहाँ डिपेंड ये करेगा कि बृहस्पति वास्तव में कैसे स्थिति में है और क्या बृहस्पति के साथ यहाँ कोई अन्य ग्रह भी स्थित है या नहीं। आपका कोई भी अन्य ग्रह अगर यहाँ स्थित है किसी भी भाव का, वो अगर स्वामी है, तो आपको उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेने या उन भावों से संबंधित काम करने में भी काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ बृहस्पति कितने ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर हो सकता है इनके साथ बैठे हुए ग्रह यहाँ ज़्यादा प्रभावी हों, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ जज करना होगा इनको। बृहस्पति अगर यहाँ वक्री हो जाते हैं तो इनका जो प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा। तो बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते इनका जो शुभ प्रभाव है वो आपको कम देखने को मिलेगा। तो अब आपका पंचम भाव के लिए और आपके अष्टम भाव के लिए आपका एफर्ट बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। अब आपके लिए यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका लगन कितना मजबूत है, आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड कितनी मजबूत स्थिति में है, या थर्ड हाउस पे कोई भी अन्य ग्रह का अगर दृष्टि भी है तो वो ग्रह कौन सा है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पंचम भाव को बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपको नेचुरल क्वालिटीज या नेचुरल टैलेंट देगा। इसके साथ साथ वो डिसीजन लेने के मामले में काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट देगा। बृहस्पति के इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप अपने निर्णयों में काफ़ी परफेक्ट होंगे, आप काफ़ी सोच समझकर फैसले लेने वाले होंगे। अगर बृहस्पति वक्री हो जाए तो आपको निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा देरी का अनुभव हो सकता है। अगर यहाँ शनि जैसा प्लैनेट हो बृहस्पति के साथ, राहु केतु जैसा प्लैनेट हो या इवन कोई अन्य प्लैनेट भी हो, तो आपको उस प्लैनेट के प्रभाव को ठीक से देखना होगा। शनि जैसा प्लैनेट हो, केतु जैसा प्लैनेट हो, तो आपके लिए एफर्ट करना उतना ईजी नहीं है, या आपका एफर्ट जो होगा वो सही डायरेक्शन में नहीं होगा कभी कभी। अब जो भी प्लेनेट यहाँ प्रभाव डालेगा आपके थर्ड हाउस पे, तो वो भी अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेगा आपके थर्ड हाउस के साथ ही। अब आपका क्योंकि बृहस्पति पंचम घर के स्वामी है, पंचम घर के स्वामी होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको आपकी एजुकेशन के लिए काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट अपनी एजुकेशन और अपने ज्ञान अर्जन के लिए कर सकते हैं। तो ये बृहस्पति का जो सपोर्ट है आपको, वो किसी भी प्रकार का निर्णय लेने को लेकर, एजुकेशन वगैरह ग्रहण करने को लेकर, या लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर आप एकदम स्टक फील कर रहे हैं, आप ये फील कर रहे हैं कि अब आपको आगे रास्ता नहीं मिल रहा कहीं ना कहीं, उन मामलों में इनका आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट रहेगा। बृहस्पति का यहाँ अब क्योंकि वो पंचम के स्वामी हैं, तो संतान के मामलों में आपको कोई भी डिसीजन लेना है अपनी एजुकेशन या अपने और भी क्रिएटिव जो भी आपके कार्य हैं उनको लेकर भी, ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी अच्छी रिस्क टेकिंग एबिलिटी देगा। अगर यहाँ किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है तो आपके चार्ट में फिर बृहस्पति अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अष्टम भाव से रिलेटेड डिसीजन लेने या अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए ऐसा बृहस्पति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लाएगा और वो आपको आपके ससुराल पक्ष से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिलाएगा। बृहस्पति क्योंकि अष्टम के स्वामी, तो ऐसे लोगों के लिए कोई भी प्रकार से रिसर्च करना, साइंटिफिक काम करना या कोई भी विषय को ठीक से एनालाइज करना या बहुत ही डीपली किसी विषय को समझना आसान होता है। अब यहाँ आपका अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट के हिसाब से इनके एस्पेक्ट्स को अगर देखा जाए तो सबसे पहले इनका दृष्टि आपके सप्तम भाव पे आएगा। सप्तम भाव आपका शनि का घर है और कुंभ राशि है आपके सप्तम भाव में। देखिए, कुंभ राशि पर जब भी बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है तो बृहस्पति क्योंकि स्वयं एक्सपांसन के कारक ग्रह हैं और यहाँ
11 नंबर जो साइन है वो भी कहीं ना कहीं ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है या नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा बृहस्पति एक तो आपको बिजनेस रिलेटेड जो रिस्क है वो लेने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। बिजनेस रिलेटेड डिसीजन जैसे पार्टनरशिप वगैरह है, कोई भी नए बिजनेस की अगर शुरुआत है तो आपको किस तरीके से करनी है, और बाकी अन्य मामलों में भी वो आपकी बौद्धिक क्षमता को जगाएगा। ऐसा बृहस्पति 7th हाउस पर प्रभाव डाला तो ये आपके नेचुरल टैलेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको दूसरों से मान सम्मान दिलाने, रेस्पेक्ट दिलाने के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। इसके साथ साथ आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपकी एक्सपेक्टेशन जीवन साथी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हो सकती है कि जीवन साथी आपका जो होगा वो आपको बिजनेस के मामलों में, आपके अन्य मामलों में वो सपोर्ट करे आपको। यहाँ पे अब जो सप्तम भाव में प्लैनेट बैठा है वो अगर एक बृहस्पति का मित्र ग्रह होगा तो बृहस्पति का प्रभाव यहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ सकता है। हालांकि उससे आपके मैरिड लाइफ पे थोड़ा नेगेटिव असर भी कभी कभी पड़ सकता है, लेकिन बृहस्पति का जो दृष्टि है वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है यहाँ पे। उसके बाद बृहस्पति का प्रभाव यहाँ से आपके 9th हाउस पे होगा। 9th हाउस पे जो प्रभाव होगा ये बृहस्पति आपको लंबी दूरी की यात्रा करने, आपको विदेश यात्रा करने, आपके हायर स्टडीज़ वगैरह को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति देगा। इवन ऐसा बृहस्पति अगर आपका मंगल अच्छी स्थिति में चार्ट में है तो आपके लिए काफी ज्यादा भाग्य का सपोर्ट भी लाएगा। ऐसा बृहस्पति आपको आपके घर से दूर या विदेश में या किसी अदर स्टेट में सेटल कर सकता है। बृहस्पति का दृष्टि नवम भाव पर होने से नवम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में उसका रोल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के मामले में आपको भाग्य से काफी मदद मिल सकती है। अब अगर मान लो बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह आपके नवम भाव में बैठेगा तो बृहस्पति का प्रभाव नवम भाव पर आपको और भी अच्छा नजर आएगा। तो ऐसे में नवम भाव से संबंधित भी आपको कोई भी अगर काम करना है लाइफ में तो उसके लिए भी आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। बृहस्पति का जो प्रभाव आपके नवम भाव पर है, नवम भाव पर प्रभाव होने से अक्सर आपको लंबी दूरी की यात्राएं करने, बहुत सारे अलग अलग देशों की यात्राएं करने में मदद मिलेगी और बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ने में भी मदद मिलेगी। बृहस्पति का प्रभाव नवम भाव पर होने से नवम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है उसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो क्योंकि बृहस्पति खुद ही इतना ज्यादा एक शुभ ग्रह है और वास्तव में अगर नवम भाव में जो भी ग्रह बैठा अगर बृहस्पति के उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ में काफी ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है। फिर यहाँ से बृहस्पति का प्रभाव है आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस पे जो प्रभाव होगा यहाँ पे अब आपको गेन करने में काफ़ी मदद करेगा। ये गेन आपको लोगों के माध्यम से पॉपुलैरिटी का हो सकता है, धन का हो सकता है, ज्ञान के रूप में गेन हो सकता है, या बिजनेस कर रहे तो आपके नेटवर्क के थ्रू हो सकता है। बृहस्पति का दृष्टि 11th हाउस पे होने से आप अपने एक्सपेक्टेशंस को भी कुछ हद तक पूरा कर पाएंगे अपने एफर्ट्स के माध्यम से। अब आप कितना ज़्यादा एफर्ट किसी भी काम के लिए कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपका अगर लगन बहुत मजबूत हुआ, आपका अगर 3rd हाउस बहुत मजबूत हुआ तो आपके लिए ऐसा बृहस्पति एक बहुत ही सपोर्टिव रोल लेकर आएगा। बृहस्पति का दृष्टि जो आपके 11वें घर पे है, क्योंकि वो ड्यूअल साइन पे दृष्टि डाल रहे हैं और ये खुद स्वयं ड्यूअल ग्रह हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्सेज बनाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होने या लोगों से अप्रिशिएशन प्राप्त करने के मामले में बृहस्पति का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बृहस्पति आपको सिर्फ एक नुकसान यहाँ दे सकता है, क्योंकि इन भावों पे जिन पे भी बृहस्पति का दृष्टि पड़ रहा है, मेनली तो आपका सप्तम भाव और आपका 11th हाउस, अगर इन भावों पे इस तरीके से दृष्टि है तो आप हालांकि कभी कभी दूसरे लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करने में सामने आते हैं, बल्कि दूसरे लोग आपको उतना अधिक सपोर्ट यहाँ कभी कभी नहीं कर पाते। तो आपकी क्वालिटीज़, आपके टैलेंट का फ़ायदा, आपके डिसीजन लेने का फ़ायदा दूसरे लोगों को कभी कभी मिल सकता है। ऐसा बृहस्पति तो आप दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर पाएंगे, किसी भी मामले में उन लोगों को आप काफ़ी गाइड कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा को भी देखना होगा। अगर बृहस्पति की आपको महादशा हो तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे। अब इसके साथ साथ अगर आपको देखना होगा वास्तव में आपकी बृहस्पति की महादशा जो है वो कौन सी एज पीरियड में लेकिन आपको आ रही है।